नौसरबाज। मैं रावलपिंडी नौकरी की तलाश में आया था। रात एक होटल में गुजारने के बाद सुबह सवेरे तलाश रोजगार के लिए निकल खड़ा हुआ। पीर वधाई मोड़ पर खड़े एक शख्स ने मुझसे नौड़ा चुंगी का रास्ता दरियाफ्त किया। इत्तेफाक से मैं भी उसी जानिब जा रहा था। सामने वाली गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए मैं खुद भी इस गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो साहिब भी मेरे साथ वाली सीट पर तशरीफ फरमा हो गए। थोड़ी देर बाद वो मुझसे हम कलाम हुए और मेरा एड्रेस पूछा। मैंने बताया कि मैं जिला बतियां आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं भी कश्मीर का हूँ। वो खुश होकर बोला। इसके पूछने पर मैंने बताया कि मैं मुलाजमत की तलाश में आया हूँ। क्या काम कर सकते हो? उसने पूछा। जी, मैं लैंड सर्वेयर हूँ, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजमत ढूंढ रहा हूँ, मैंने जवाब देते हुए कहा। मुझे किनारी पुल पर उतरना था। मेरे उतरते ही वो शख्स भी वही उतर गया। अब क्यों उतरे? नौड़ा चुंगी तो आगे कुछ फासले पर है, वहां स्टॉप पर उतरते। मुझे भी यहीं उतरना था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। बहरहाल हम फिर पैदल चलने लगे। अब मेरा हक बनता था कुछ सवाल जवाब करने का। मैंने इस सवाल से शुरुआत की कि आप काम किया करते हो। मैं अमरीकी सिफात खाने में ड्राइवर हूं। मैंने एक लड़के को वहां रिसेप्शन पर सिलेक्ट करवाना था, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। इस सिलसिले में पीर वधाई गया था। उसने मुझे हैरान करने देने वाला जवाब देते हुए कहा। असल में मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश हैं। मैंने वहां अपना एक आदमी रखने की दरखास्त की थी। आपको अगर मुनासिब मुलाजमत वगैरह ना मिले तो मुझे बताना, मैं अपने सर से दरखास्त करूंगा। मैंने मजीद हैरान होते हुए पूछा, वो तनख्वाह कितनी देंगे? से फौरन फोन निकाला और कॉल मिलाने लगा। सर जी, मैं 1 घंटे तक दफ्तर पहुंच जाऊंगा। तुझसे मुखातिब होते हुए बोला। भाई जान, हम इत्तेफाक से मिल गए, मैं अपने अफसर से बात करूं। मुझे खुशी होगी जो अपने इलाके का आदमी अच्छी जगह मुलाजमत पर लग जाए। मैंने हैरत से पूछा, अब कश्मीर के हो और ज़बान यहाँ रावलपिंडी की बोल रहे हों? अलिफा, असल में हम बचपन से ही रावलपिंडी में रहाइश पजीर हैं। मुझे ऐसा? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए पूछा। अब बात कीजिए, मैं नौकरी करूंगा। वो खुश हुआ और मोबाइल कान से लगाते हुए फिर अपने सर से बात करने लगा। हिलो सर। अभी बात शुरू हुई थी कि वो रुककर हैरत से मोबाइल की तरफ देखने लगा। बैटरी डाउन हो गई, जरा अपनी बैटरी तो दो। मैंने अपना फोन दिखाते हुए कहा। उसकी बैटरी अब के मोबाइल में नहीं आ सकती, तो हर मेरी इस अपने मोबाइल में डालो ताकि सर से फौरी बात हो सके। मैंने सिम डाली और मोबाइल इसे दे दिया। उसने मोबाइल लेकर कॉल की और मेरी सिफारिश करने के बाद मोबाइल मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, अब आप मेरे साथ ऑफिस में चली, मैं आपकी मुलाकात अपने अफसर से कराऊंगा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेकर सड़क के दूसरी तरफ चल दिया। मैंने पूछा, उधर कहाँ जा रहे हूँ? मेरी वालिदा फैमिली पोली अस्पताल में दाखिल हैं, उनको कुछ पैसे देने जाता है। चुनांचे में भी उसके साथ चल दिया। अस्पताल के करीब पहुंचकर वो मुझे 5000 का नोट थमाते हुए बोला, भाई समाने से छीनच ले आओ। मैं चला, मगर कहीं से छीनेज ना मिला। मैंने नोट इसे वापस कर दिया। वो मायूस होकर बोला, अब क्या करें? सारे पैसे वालिदा को दे आया तो हम क्या करेंगे? आपके इस खिले कितने हैं? मैंने जेब से पैसे निकाले और कहा, 200 रुपये है। मुझे 2 में दे आऊं? आकर वापस करता हूं आपको। मैंने दे दिए। वो अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, फिर अचानक पलटा और बोला, मेरी सिम पड़ी है आपके मोबाइल में, वो जरा मुझे दो, ऑफिस से कहीं फोन ना आ जाए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मुझसे मोबाइल लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा और मेरी आंखों से ओझल हो गया। ये सुबह 9 बजे का वक्त था। मैं काफी देर तक इसका इंतजार करता रहा। दिन के 2 बज चुके थे। मैं इंतजार करता रहा मगर वो नौसरबाज वापस ना आया।
اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ دھوکے کر چکا ہے، بیچارگی سے منہ لٹکائے ہوئے میں واپس پیر ودھائی کی جانب چل راولپنڈی میں 15 روز قیام کے دوران کئی قسم کے نوسربازوں سے سامنا ہوا، مگر اب میں کسی نوسرباز کے دھوکے میں نہیں آیا۔